हेलो स्टूडेंट्स। अब 9.3 के आगे कुछ सवालों को लेकर फिर से हाजिर हैं। आज देखें 11वां क्वेश्चन। 10 तक हम पिछली क्लास में आपको करा चुके हैं। बिंदु 2-3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है और एक ढाल की। एक ढाल तो दे रखी है, दूसरी ढाल और मिल जाए तो बिंदु ये दिए गए, क्योंकि इस रेखा से जाने वाले दो रेखाएं, ये बिंदु कहां है पहले आपको मैं थोड़ा समझाऊं। मान लो ऐसे हैं और कोई इस प्रकार से ऐसे कर रहा है, तो जो ये बिंदु है ना, दरअसल ये दोनों पे काम कर रहा है, 2 और 3 ये बिंदु, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है, ऐसा दिया गया है। इनमें से किसी एक रेखा की ढाल मान लो M1 ये दे रखी है 2 और मुझे M2 ज्ञात करनी है। यदि ये पता चल जाए तो बिंदु तो दिया हुआ है, दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। बस वो कैसे निकलेगा, तो हमने दो रेखाओं के बीच कोण पढ़ा था, दो रेखाओं के बीच कोण, तो यहां वही फॉर्मूला यूज करेंगे। दो रेखाओं के बीच कोण tan थीटा बराबर मोड ऑफ M1 माइनस M2 बट्टे 1 प्लस M1 M2। इसका मतलब यहां से एक ढाल M1 है, दूसरी M2 ज्ञात हो जाएगी। जहां थीटा या थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है, तो tan थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan 60 मोड ऑफ M1 2 दिया हुआ है माइनस M2 1 प्लस 2M2, ये बना। tan 60 का मान √3 अगर पता है, लेकिन ये मोड लगा रहेगा तो M2 का मान नहीं निकलेगा। इस मोड को हटाना पड़ेगा, और जब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह लगाएंगे, अपन ने पता है। ये मोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि प्लस माइनस को हटाया जा सके। अब इसको हटा रहे हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लगा लिए, और ये ऊपर क्या बचा है 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस 2M2। तो इसका मतलब ये फिक्स हुआ है M2 के दो मान आएंगे, दो मान M2 के आएंगे तो रेखा के समीकरण भी दो होंगे। क्योंकि एक बार चिन्ह प्लस लेने पर, तो सबसे पहले लिखें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लें तो √3 बराबर 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस 2M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे, तब देखेंगे √3 प्लस 2 √3M2, ये तो इधर आ गया, और इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 माइनस M2 इधर आ गया। हमें तो M2 निकालना है, M2 को इधर लाओ, इस √3 को उधर भेजो, तो M2 इधर आएगा तो ये 2 √3 प्लस 1 और आगे ब्रैकेट में M2 आ जाएगा। क्योंकि यहां पे आएगा M2 जुड़ेगा प्लस 1, M2 कॉमन ले लिया, 2 √3 प्लस 1 ये इधर जाएगा तो 2 माइनस √3। M2 की वैल्यू क्या आएगी यहां से, M2 बराबर, M2 का मान आया 2 माइनस √3 बटे 2 √3 प्लस 1, ऐसा कुछ मान आया हुआ है। ये M2 आ गया हमारे पास, ये बिंदु आ गया, तो क्या रेखा का समीकरण बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो एक समीकरण तो यही है, प्लस चिन्ह लिया है अभी हमने, अब एक बार माइनस चिन्ह लेकर भी करेंगे, लेकिन पहले तो रेखा का समीकरण। अब हमारे पास ढाल दे रखी है, ढाल बराबर हो गए 2 माइनस √3 2 √3 प्लस 1, और बिंदु दिया हुआ है 2 और 3,
बिंदु दिया हुआ है 2 और 3। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, बस यार जमा देना है। थोड़ी संख्या बड़ी आ सकती है, y माइनस y1 3 m 2 माइनस √3 बट्टे 2 √3 प्लस 1 x की जगह x और माइनस x1 की जगह 2। इसका इधर गुणा करेंगे y वाले पोर्शन में, तो करें। इसका इधर गुणा करते ही क्या आ रहा है, 2√3 प्लस 1। इसका गुणा एक बार तो y से हो जाएगा, माइनस 3 से गुणा करें अब इसमें, तो 3 दूनी 6√3 माइनस का 3। इस पूरे का y से गुणा कर दिया। यदि अलग अलग करता तो फिर से y कॉमन लेना पड़ता, डायरेक्ट गुणा कर दिया और 3 का इसमें गुणा कर दिया। अब इसका गुणा इसके साथ, तो 2 माइनस √3 x और इधर माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 2√3। सब संख्याओं को इधर ले लो, सबको। तो इधर लें, इस पोर्शन को भी इधर ले लेते हैं, तो 2√3 प्लस 1 y माइनस 2√3x। ये यहां पर पड़े हैं, देखो माइनस का 6√3 माइनस का 3, इधर से 4 आएगा प्लस का 4, इधर से ही आएगा 2√3। अब देखें जरा, बराबर 0, यहां बराबर, हाँ यहां बराबर 0 नहीं था, ये तो बराबर के बाद ही लिखी हुई संख्या, यहां पे आएगा बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। देखो घटाएं, 6√3 और 2√3, माइनस के 8√3, 4 में से 3 गए तो प्लस का 1, तो यहां लास्ट फाइनलाइज क्या बन रहा है, 2√3 प्लस 1y माइनस, कई जगह हो सकता है इसमें माइनस कॉमन ले लें, √3 माइनस ऐसे कर दें तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। इसको भी √3 जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी √3 पहले आ जाएगा, तो इसको प्लस बना सकते हैं चाहे तो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे x, क्योंकि ऐसा है √3 ही आ रहा है, √3 ही आ रहा है पहले, और यहाँ पर √3 ही पहले लिखेंगे, माइनस 6√3 2√3, ये हो गई 8√3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये इसका पहला समीकरण हुआ रेखा का, क्योंकि अभी हमने प्लस चिन्ह लिया था। अब हमें इसमें माइनस चिन्ह भी लेना है, तो माइनस चिन्ह लेने के लिए मैं थोड़ा सा इधर से मिटाना पड़ेगा, और इस m2 के मान को यहां पे लिख देता हूं एक बार, m2 बराबर 2 माइनस √3 बटे 2√3 प्लस 1। ये m2 मैंने यहां लिख दिया ताकि मैं इसको मिटा सकूं और अपन आगे इसको एक में ही कर दें। चित्र आपके समझ में आ गई चीज, तो मैंने इस चित्र को मिटा दिया है। यहां थीटा दिया हुआ था 60 डिग्री था, थीटा बराबर 60 डिग्री। थोड़ा सवाल लेंदी है कैलकुलेशन वाइज, बाकी कठिन नहीं है। हमने यहां प्लस चिन्ह लेके देखा, ये समीकरण आया। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह कहां लेंगे जरा देखो, यहां पर, ये प्लस और माइनस, तो यहां √3 बराबर माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, वापस से गुणा करके देख लो। तो
ये चीज लिखी हुई है 1+2m2, ठीक है, सही लिखा है। √3 का पूरे में गुणा करके देखें, √3 प्लस 2√3m2 बराबर, यहां इससे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस का प्लस m2। अब m2 को इधर लाएंगे वापस, तो 2√3 माइनस, ये माइनस आ रहा है 1 और यहाँ पे m2 आ जाएगा। इधर इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो -2 और -√3 m2 आएगा। जब इधर √3 पहले तो इधर इसको भी √3 को पहले इधर लिखेंगे, तो -√3 प्लस 2, माइनस कॉमन ले रखा है, दोनों ही माइनस के बन रहे, बटे 2√3 माइनस 1। यहाँ एक m2 का मान ये आया, एक m2 का मान ये आया था, एक m2 का मान ये आया। अब इसको रख देने पर रेखा का समीकरण, तो m2 आ गया और बिंदु है आपके 2 और, तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 तो 3 है, m हमारी -√3 प्लस 2 बटे 2√3 माइनस 1 और ये x -2। थोड़ा कैलकुलेशन वाइज SI के बड़ा है, बाकी सिस्टम तो वही है, हमने m2 निकाला है बस, प्रवण था। यदि ऐसी नहीं आ रही होती तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बटे में ऐसी आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका गुणा सीधे इधर करेंगे तो y से तो पूरा ही गुणा हो जाएगा, 2√3 माइनस 1 y माइनस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6√3 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर, इधर गुणा इससे करेंगे तो पूरा -√3 प्लस 2x होगा, और इसका -2 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2√3 और फिर से माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4। ये इस प्रकार से अपने को इधर मान आया। हमें सारी चीजें इधर लानी है, तो 2√3 माइनस 1y, ये तो यहां आ गया, ये x का पोर्शन है माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में √3 प्लस 2x। यहां देखें माइनस का 6√3 है, इधर से ये 2√3 उठ के आएगा यहां, तो ये माइनस का 8√3 हो जाएगा, -8√3 प्लस का 3 यहां है, इधर से 4 उठ के आएगा तो माइनस का 4, तो -4 में से +3 गए तो माइनस का 1 और बराबर 0। ये दूसरा समीकरण। एक समीकरण तो ये बना है, एक समीकरण ये बना है, ये दोनों ही समीकरण इस रेखा के दूसरी रेखा के समीकरण होंगे। बोलो बात समझ, थोड़ा आराम से बैक करके एक बार फिर से समझ लेना। मैं बहुत ही धीरे धीरे हिसाब से बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज है बड़ा, बाकी सवाल का पैटर्न वैसा ही है जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं। उतारें ये 12वां सवाल देखें एक बार। बिंदुओं 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं 3, 4 और -1, 2, इसका मतलब कोई एक इस प्रकार की रेखा है, यहां कोई बिंदु है, मान लो -1 और 2, इधर है 3, 4। मैंने ऐसे जनरली ये मान लिया, कहीं मान सकते हैं इधर, पहले इसका नेगेटिव वाला इधर मान लिया था, पॉजिटिव। इसको मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक क्या होता है कि जस्ट बीच में लंब खिंचा हुआ ऐसा,
माना इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं बी। ये ए भी रेखा है और यहां ये ओ और ये ओ है और ये पी पॉइंट पर यहां पर काट रही है। तो इसमें ए पी और पी भी दोनों बराबर है ऐसा दिया गया है क्योंकि लंब समद्विभाजक बोला है। ओपी को क्या बोला है? लंब समद्विभाजक। क्या क्या दे रखा है इसमें? ओपी लंब ए बी, तो ये है। और ये बात भी दी हुई है कि ए पी बराबर पी बी। ये सारी चीज जो है दे रखी है, दिया है। तो हमें इस ओपी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ओपी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसकी ढाल पता होना चाहिए और एक बिंदु पता होना चाहिए। तो एक बिंदु चूंकि समद्विभाजक है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे भी? आप पता x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इसके x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे, तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? तो P बराबर -1 प्लस 3 बटे 2 और 2 प्लस 4 बटे 2, इससे प्राप्त होगा 2 बटे 2 अर्थात 1, 4 और 2 6 बटे 2 अर्थात 3। तो जो P के निर्देशांक आ गए वो हमारे पास आ गए 1 और 3। अब इसकी ढाल निकालनी है। ढाल कैसे निकलेगी? यहां से रेखा AB की ढाल M1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये ढाल होती है निकालने का। तो 4 में से 2 को घटाएं और 3 में से -1 को घटाएं तो ये प्लस बन जाएगा। 4 में से 2 को घटाया तो 2 और ये 4 अर्थात ढाल आई 1/2। M1 का मान क्या आया? 1/2। M1 1/2 है तो 2 लंबवत रेखा की शर्त दो लंबवत रेखाओं की शर्त क्या होती है? M1 M2 बराबर -1। देखो दो लंबवत हैं तो उनकी ढालों का गुणनफल -1 होगा। तो जब M1 ये आ गई तो हम यहीं से M2 निकाल सकते हैं। -2, -2 से गुणा कर दो इसका, -1 आ जाएगा। अभी सिंपल बात होगी, बार बार लिख रहे हैं तो आप आसानी से। तो ये M2 आ गया और ये बिंदु आ गया। ये तो M2 निकल आया और बिंदु हमने यहां से निकाला P, क्या 1 और 3। तो रेखा का समीकरण नहीं बन जाएगा? रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो देखें y माइनस y1, अब के ये है y माइनस y1 3, m -2, x -1 गुणा कर दें y -3 माइनस का 2x -2 और ये प्लस का 2। ये माइनस का 2x इधर आएगा भाई, 2x प्लस y, ये 2 भी इधर ही आएगा, -5 बराबर 0। ये ही रेखा का समीकरण होगा। बात समझ में आई? 12वां सवाल तो छोटा सा है, सरल है। लंब समद्विभाजक बोला, पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकाले P के, फिर चूंकि दोनों लंबवत हैं भुजाएं तो M1 M2 -1 होगा। इससे ढाल निकाल ली, ढाल और बिंदु प्राप्त होने से रेखा का समीकरण आसानी से बन गया। ये 12वां क्वेश्चन होता है। एक ये 13वां सवाल देखें, ये थोड़ा सा अलग और थोड़ा अच्छा सवाल है। एक बार इसको देखें, समझें कि बिंदु -1 और 3 से रेखा इतने पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंबपाद का निर्देशांक समझो आप, जस्ट अभी अभी हमने सवाल किया है उसी टाइप का। मान लो एक ऐसे कोई रेखा है और इस पर इस प्रकार से एक लंब डला हुआ है।
ये मान लो पॉइंट हो गया ए बी, जो हमने वहां माने थे वो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ओ पी। दिया गया क्या है हमारे पास, इतना दे रखा है कि ओ पी जो है वो लंब है ए बी पर, और ए बी का समीकरण ये है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। बिंदु -1 3 ओ के निर्देशांक दे रखे -1 3, इससे रेखा पर लंब डल रहा है, तो ओ के निर्देशांक ये दिए हुए हैं। तो क्या हम यहां से इस रेखा से के समीकरण से ढाल निकाल सकते हैं इस रेखा की, फिर निकाल लेंगे इसकी ढाल और ये बिंदु पता है तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। हमारे दिमाग पर प्लॉट चलना चाहिए कि भाई बिंदु आएगा कैसे, समझें। तो इस रेखा के जो एक्स वाई है ये क्या है, जनरल बिंदु, ये एक्स वाई इस पूरे रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे यदि इसमें कोई मान होगा कहीं, यहाँ एक्स वाई भी है, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। सेम ऐसे ही यदि यहां भी कोई आएगा तो इस रेखा के वो एक्स वाई संतुष्ट करेगा, कोई बिंदु होगा तो। लेकिन जो पी बिंदु है दोनों पर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो हमें जो एक्स वाई के मान प्राप्त हो जाएंगे वो यहां प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रही, नहीं आई? मैं फिर से बताता हूं, देख कि इस पर डाले गए लंबपाद के निर्देशांक निकालने। पहला काम यहां से शुरू करते हैं, जो ये रेखा का समीकरण दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, यहां से रेखा की ढाल निकालते हैं। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 3x प्लस 16, -4 से भाग दे दो भाई, -3 बटे -4x प्लस 16 बटे -4, तो माइनस से माइनस कट गया, m का मान आ गया मेरे पास 3/4, y बराबर mx प्लस c। मेरे को कोई y अंत्यखंड नहीं निकालना, केवल m1 इस रेखा का m बनाया है। तो मेरा m2 क्या होगा, हमें पता है m1 m2 -1 होने चाहिए, तो m2 का माइनस का 4/3 ये आ जाएगा। क्यों आया, चूंकि m1 m2 बराबर -1 है, इसलिए ऐसा आया। बात समझ में आ रही? जब m1 m2 का मान आ गया और m2 मतलब इसकी ढाल, m1 मतलब इसकी ढाल, ओ बिंदु दे रखा है, तो बिंदु क्या है -1 और 3, तथा m2 जो ढाल है माइनस का 4/3, तो रेखा OP का समीकरण क्या होगा, OP का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, तो यहां y माइनस y1 है 3, m माइनस का 4/3 x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये गुणा करें 3y माइनस 9 बराबर माइनस का 4x माइनस 4, इस सबको इधर ले आए, 4x प्लस 3y, ये प्लस में आएगा इधर माइनस का 5 बराबर 0। इस रेखा का समीकरण तो ये था, इस रेखा का समीकरण ये है, हमने दोनों समीकरण निकाल लिए। हमें निकालने इसके लंबपाद के P के निर्देशांक। हमें ये पता है जो इसमें x y हैं वो इस रेखा को संतुष्ट करते हैं, इस रेखा में जो x y हैं वो इस रेखा को संतुष्ट करते हैं पूरी को। लेकिन एक बिंदु ऐसा है जो कॉमन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब इस समीकरण इसको अपन हल कर लें और जो एक्स वाई के मान आएंगे दरअसल वो ही P के निर्देशांक होंगे। अब बात समझ में आई, जो मैंने पहले बताई थी वो ये चीज है, ठीक है। तो इनको हल करना है, 3x, चूंकि यहां लिखते हैं पहले, चूंकि P रेखा AB
व ओपी का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए x व y के मान ही इसके पाद बिंदु होंगे, इसके पाद बिंदु होंगे। एक्स वाई के मान कैसे निकालने हैं, इसको थोड़ा मैं यहां लिखूं। तो मेरे पास एक समीकरण तो ये दिया हुआ है, 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 है ना। दूसरा इसको ऐसे लिख देते हैं सीधा ही, चलो पहले एक बार ये लिखते हैं। फिर तीसरा 4x माइनस नहीं प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को बस हल करना है और अपन आसानी से, तो हल करने के हमने 2-3 विधियां सीखी हैं 10th में। क्या? ग्राफी विधि पहला, ऐसे ये क्या लीनियर इक्वेशन है, मतलब रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कितनी विधि है। पहली विधि ग्राफीय विधि, ग्राफ से इसको हल कर सकते हैं। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, x का कोई मान निकाल के इनमें रख दें, उससे हल कर सकते हैं। तीसरी विधि विलोपन विधि, इनको आपस में कोई न किसी एक चर का विलोप करके x और y के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। चौथी विधि थी वज्र गुणन विधि, जो आपके सिलेबस में पहले कट गई थी, लेकिन हम उसका यूज यहां ले रहे हैं ताकि आपको सीखने में वो थोड़ी सरल पड़ती है इसको हल करने में। तो वो है वज्र गुणन विधि। तो मैं लिख रहा हूं यहां वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हल कैसे करते हैं, देखो x बटे, समझना आप बस ये वज्र गुणन विधि। जब मैं x का मान निकालने जा रहा हूं तो इनको छुपा लो ऐसे, और ये माइनस का 4 है गुणांक, y का गुणांक -4, c कितना है -5, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, -4 गुणा -5, इनका गुणा करना है, फिर चिन्ह आएगा माइनस, ठीक है, इनका गुणा हो गया। अब इधर का गुणा -16 गुणा माइनस, तो यह -16 गुणा 3 प्लस के बराबर, ये x बराबर है y के में क्या हुआ, जैसे मैंने x का निकाला तो x के मान छुपाए, y में निकालूंगा तो y के मान छुपा लूंगा, y के मान छुपा लिए और 16 से। अब ध्यान ये रखना ऐसे नहीं ये 3 से गुणा इधर कर दें, -16, क्योंकि सिस्टम में जैसे मैंने ये छुपाया इसका गुणा इससे किया, माइनस इसका गुणा इससे, क्रॉस वज्र गुणन सीख रहे हैं हम। फिर ये दबाया -16 का गुणा 4 से, तो -16 × 4, फिर माइनस, सूत्र में आता है माइनस, अब 3 का गुणा -5 से, तो यार 3 गुणा -5, जो कि बराबर होगा 1 कांस्टेंट, x के नीचे ये, y के नीचे ये, अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट राशि छुप जाएंगी। अब 3 का गुणा 3 से, -4 का गुणा 4 से, ये चीज आएगी। इसको जरा आप कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, क्या चीज बन रही है, x बटे -5 गुणा -4 20, 16 × 48 माइनस के, लेकिन पहले माइनस ऊपर लगा हुआ है, प्लस के 48 बराबर y बटे 16 चौके 64 माइनस के, 5 तिया 15 माइनस के, लेकिन उसके आगे माइनस लग रहा है, प्लस के 15, 1 बटे 3 तिया 9 और 4 चौके 16 माइनस के, लेकिन आगे माइनस लग रहा है, प्लस का 16। अब देखें जरा, x बटे 20 और 48 कितने हो गए, 68 y बटे 64 में से 15 गए, हम समझे 65 में से 15 घटा दिए, 50 बचेंगे,
तो यहाँ बाई बटे, चूंकि 64 है तो 49 बचेंगे, है ना। फिर 1/25। अब जब x का मान निकालेंगे तो x को इसके बराबर रख देते हैं, x का इसमें 1 में गुणा, और x बराबर हो जाएगा 68/25। y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा कर देंगे, y का मान -49/25। कैलकुलेशन जरा थोड़ा कुछ देख लेना, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूं। y, ये y निकाला 16 चौके 64, 5 दिए 15 प्लस के, सही है। इधर देखें जरा, 5 चौके 20, 16 48, 20 और 48 सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखें 3 तिया 9, 4 चौके 16 25, सही, ओके। तो यहाँ x का मान निकालने जा रहा हूं, देखो जरा यहां से, x बराबर 68/25। ये कैसे आया आप ये समझो, ये बीच में है ही नहीं कोई, x बटे 68, 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 68/25 आ जाएगा। ऐसे बाई बटे -49 है तो बाई बराबर -49/25। सॉरी। तो ये इस पाद बिंदु के निर्देशांक आएंगे। मैं चाहता था उन दोनों विधियों से भी आपको सिखा सकता था, लेकिन अब आप 11th और 12th पढ़ने जा रहे हो, आपको सारी विधि आनी चाहिए। 10th में वो विधि नहीं थी तो 10th में वहां पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर यहां मान लो ये विधि से अपन करेंगे तो एक विधि आपको और सीखने को मिलेगी कि वज्रगुणन विधि से भी ऐसे हल कर सकते हैं। आगे भी यदि कुछ ऐसे इक्वेशंस हल करने के आएगी तो हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, ताकि आपकी ये विधि थोड़ा सा अच्छे से पल्ले पड़ जाए। बाकी फिर भी नहीं समझ में आए, रिमाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। ये आपका 13वां सवाल हुआ। ये 14वां क्वेश्चन देखें। ये सारे लगभग 13, 12, 13, 14 एक ही हिसाब की चित्र बन रहे हैं, एक ही सब कुछ है इसमें। देखें, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पे डाला गया लंब, तो -1 और 2 पर मिल रहा है। मान लो इस टाइप का है ना, और ये कोई रेखा है जिसका समीकरण है y बराबर mx प्लस c, ये समीकरण मूल बिंदु से लंब डाल रहे हैं इसमें। ये मूल बिंदु से लंब डाल दिया साहब, तो मूल बिंदु तो 0 0 है, x x डैश y डैश y, और जो इस पे जाके मिल रहा है ये -1 और 2 बिंदु है। तो पूछा गया है m और c के निर्देशांक बताइए, मतलब इसमें m बतानी और c बताना है। तो एक बात बताओ पहले, क्या इस रेखा का, ये मूल बिंदु हम o नाम दे देते हैं, इसका जहां मिल रहा है मीट कर रहा है p नाम दे देते हैं, और ये कोई रेखा AB है, समझो ये कोई AB रेखा है जिस पर OP लंब डला हुआ है। O के भी निर्देशांक है, P के भी, तो क्या OP की ढाल निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो देखें दिया है, क्या क्या दे रखा है मेरे पास, एक बार वो इंफॉर्मेशन लिख लो आप, कि जो OP है लंब दिया गया है AB पर, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो OP की ढाल, रेखा OP की ढाल, तो OP की जो ढाल होगी उसको माना अपन M1। अब ये इस पे लंब है तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं M1 M2 माइनस का 1, मतलब दोनों रेखाओं की जो ढाल का गुणनफल -1 होगा। तो M1 निकाल रहे हैं अपन, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 बट्टे -1 -0 अर्थात -2। ये क्या आया? M1। चूंकि M1 ये है इसलिए M2 रेखा AB की ढाल, रेखा AB की ढाल, तो रेखा AB की ढाल M2 क्या आएगी?
क्योंकि इनका गुणनफल -1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 1/2, 1/2 का इसका गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो रेखा AB की ढाल भी आ गई। अब AB की ढाल आ गई, AB का समीकरण तो ये है y बराबर mx प्लस c। तो रेखा AB का समीकरण क्या है? समीकरण y बराबर mx प्लस c, ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें m और c के मान ज्ञात करने थे। OP की ढाल तो आई 2, AB की ढाल 1/2, इसका मतलब ढाल ही तो है m, तो m का तो मान निकल के आ गया भाई, m तो बराबर 1/2 आ गया निकल के। c का और निकालना है। तो अब देखोगे इस रेखा पर कोई बिंदु है, बिल्कुल है, ये -1 2। तो जो बिंदु इस रेखा पर है, इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो x y के मान ये रख देते हैं -1 और 2, क्योंकि जो x y है ये दरअसल कौन से बिंदु हैं, यहां पर कोई बिंदु होगा उसका भी x y, ये भी x y है, यहां भी x y है, ये भी x y है, ये भी x y है। इस पर जितने जनरल बिंदु होंगे वो सारे के सारे दरअसल x y हैं, इसलिए इसका समीकरण y बराबर mx प्लस c है। तो ये -1 और 2 इसको संतुष्ट करेगा, चूंकि बिंदु P रेखा AB पर स्थित है, इसलिए रेखा AB को संतुष्ट करता है। जब रेखा AB को संतुष्ट करेगा तो यहां मान लिखें, इस P के जो निर्देशांक क्या है, -1 और 2, तो यहां रख दो। x तो -1 है और y 2 है, 2 बराबर m 1/2 है, x -1 है प्लस c, करो देखो, -2 ये क्या आया, -1/2 इधर आएगा, 2 + 1/2 बराबर c, इसका मतलब 5/2 बराबर c। c का मान तो ये आ गया, m का मान ये आ गया, m और c के मान ही निकलवाए थे। तो 14वां सवाल आपका कंप्लीट, के मूल बिंदु से डाले गए जो लंब है उससे ये y बराबर mx प्लस c में m और c ये प्राप्त होंगे। ठीक है, उतारे।